हेलो सपने वालियों, मैं हूं सपने वाली फूला। और लेख के खेल इस वीडियो में हम कोटेशन मार्क क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। क्योंकि आप अपना लेख लिख रहे हो ना, तो उसमें काफी सारी चीजें आप इंटरनेट से पढ़ रहे होंगे और इंटरनेट से कुछ चीजें उठाकर आप अपने लेख में लिखने की कोशिश कर रहे होंगे। और किसी की बोली हुई बातों को भी आप लिखने की कोशिश कर रहे हो। तो कैसे उनकी बातों को जब लिख रहे हैं तो कैसे ये बताना है कि जो हमने लिखा है वो मेरी ना होकर किसी और की बातें बोली गई है। उसको दिखाने के लिए हम कोटेशन मार्क, हम जिसको बोलते हैं कि दो ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें आती हैं, वो लिखा जाता है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, कोटेशन मार्क कुछ ऐसा दिखता है। और जैसे कि आप सबने एक नारा सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और इसको मैंने यहाँ पे कोटेशन मार्क के अंदर रखा है, आप ये देख सकते हो। और ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो लाइन है वो मेरी नहीं है। इस लाइन को किसी और ने बोला है और मैंने उनकी लाइन को अपने स्लाइड में आपको सिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर रखा है, ताकि जिसके साथ भी मैं ये शेयर करूं, जो भी ये वीडियो देखे, उनको ये ना लगे कि मैंने किसी दूसरे का लाइन चुराने का कोशिश किया है और उसको मैंने क्रेडिट भी नहीं दिया है। तो ये जब हम लगा देते हैं तो ये लोगों को पता चल जाता है कि ये जो मैंने लाइन लिखा है वो मेरा नहीं है, किसी और का है। यदि जो, और फिर साथ ही ये भी ये दिखाता है कि यदि ये जो मैंने लिखा है वो सेम वर्ड है जो किसी ने बोला था। जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जब हम ये लेख का खेल सीख रहे थे, उसमें हमने एक कहानी पढ़ा था, बिल्ली और चूहे की, कुत्ते की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कहानी में भी इन्होंने ना कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया है। जैसे कि पढ़ के देख लेते हैं। बिल्ली मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम तो क्या तुम मेरा म्याऊं को गाना मानते हो। अब यहाँ पे बिल्ली जो पूछ रही है, सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए इसको भी कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है। क्योंकि सेम वर्ड लिखा गया है जो बिल्ली बोल रही है। यदि ये थोड़ा सा चेंज होता, यदि मैं इसको अपने शब्दों में लिखती, तो शायद मैं कोटेशन मार्क नहीं डालती। पर ये बिल्ली खुद बोल रही है और उसके शब्दों को मैंने यहाँ पे लिखा है। वो बिल्ली का सेंटेंस है, तो क्या तुम मेरी म्याऊं को गाना मानते हो, ये बिल्ली बोल रही है, इसलिए कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है। जैसे यहाँ पे बिल्ली मुस्कुराई और बोली, ये कोटेशन मार्क के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मैं लेखक हूँ और ये कहानी लिख रही हूँ, तो मैं इसे कोटेशन मार्क के अंदर नहीं डालूंगी, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ, बिल्ली बोल रही है। तो क्या तुम मेरे गाने को म्याऊं मानते हो, इसलिए ये कोटेशन मार्क के अंदर आ रहा है। साथ ही अब हम आगे पढ़ते हैं। बिल्ली ने म्याऊं करते हुए सोचा, अब बिल्ली सोच रही है, आज तो मैं पूरी रात खेलूंगी। ये मेरी नहीं है, ये बिल्ली के शब्द है, तो मैंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर रखा है। तो कोटेशन मार्क के अंदर तभी आएगा जब हम किसी के शब्दों को, जो उन्होंने बोला है, सेम चीज हम लिख रहे हैं। यदि वो है तो उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। जैसे और आगे देख लेते हैं। कुत्ता बोला, गाना नहीं, लेकिन तुमने मुझे जगाया तो जरूर मचा है। यहाँ पे कुत्ता के शब्दों को, जो कुत्ता बोल रहा है वो लिखा गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसलिए कोटेशन मार्क के अंदर लिखा गया है। तो इससे ये पता चल रहा है कि लेखक ने जो कहानी लिखी है उसमें कुछ कुछ डायलॉग ऐसे हैं जो डायरेक्ट कुत्ता बोल रहा था उसके बारे में है। तो जब हम किसी दूसरे के शब्दों को या फिर हम अपने ही शब्दों को लिख रहे होते हैं, तो जो सोचा है, जो बोला है, वो सेम होता है, तो हम उसको कोटेशन मार्क के अंदर रखते हैं। तो एक हम कहानी पढ़ के देख लेते हैं कि कहानियों में और लेख में कैसे कोटेशन मार्क का इस्तेमाल होता है। तो तो हम एक कहानी अब पढ़ लेंगे और उसमें देखते हैं कि कोटेशन मार्क कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और क्यों किया गया है। तो जैसे हम फिर से यही कहानी पढ़ेंगे। आ, हम बस दुखड़ा रोने को तैयार ही थे कि हमने हॉकी स्टिक लिए एक छोटी सी लड़की को देखा।
तो ये कहानी ऐसा है। दीप, तुम्हें बचपन से कौन सा पिक्चर वाला किरदार पसंद था? हमारी एक दोस्त ने हमसे 2-3 दिन पहले ऐसे ही किसी शाम को ये सवाल पूछा था। हम तपाक से बोलने वाले थे, मेगा माइंड, लेकिन सोचने के लिए रुक गए। भगवान, जो यादें और भावनाएं हम भूल चुके थे वो वापिस से हमारी नसों और उंगलियों में घुलने लगी, और अब हम इस खेल को समर्पित कर रहे हैं। हमें उस दिन की बात बताने दो जब हम उससे अचानक मिले थे। हम 7 साल के थे। और तो हम, ये पूरी कहानी मैं नहीं पढ़ती हूँ, यहाँ पे कहाँ पे कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है वो मैं दिखा देती हूँ। तो इसमें यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है। जैसे वो हॉकी स्टिक लिए व्यस्त गलियों में दौड़ रही थी, बाल उछालते हुए और फिर कार के शीशे में उसे मार के उसको तोड़ते हुए। कोमल, उसके पिता चिल्लाए। अब उनके पिता ने उसका नाम लिया, और जिस तरीके से उन्होंने उनका नाम लिया वो लिखा गया है, उसको कोटेशन के अंदर रखा गया है। उसके नीचे जो लाइन है, लॉन्डो के साथ खेलने आई है। आदमी आदमी रोटी मांगे तो क्या दोगी, उसकी माँ ने पूछा। अब लड़की बोलती है जे। उसने हॉकी स्टिक उठाते हुए कहा। तो यहाँ पे जो कोमल है, उसकी जो छोटी लड़की है जिसकी कहानी है उसके बारे में बातचीत हो रही है, और फिर उसकी माँ जो बोलती है, सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है, लॉन्डो के साथ खेलने गई आई है। ये उसकी माँ बोल रही है, तो उनकी माँ जो बोल रही थी सेम चीज को लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। सेम चीज यहाँ पे है। रोटी अ, आदमी रोटी मांगेगा तो क्या दोगे, यहाँ पे भी उसकी माँ जो बोल रही थी सेम चीज लिखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे कोटेशन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। तो जब भी हम किसी की बातें लिख रहे होते हैं जो किसी से हमने सुना है, कहीं से पढ़ा है, और उनकी सेम चीज हम कॉपी कर रहे होते हैं, तो उसको हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। तो उम्मीद है कि कहाँ पे कोटेशन मार्क लगाना है और किन चीजों में लगाना है वो इस वीडियो देखकर सीख पाएंगे, और आगे जो आप अपना लेख लिखोगे उसमें सही तरीके से कोटेशन मार्क का इस्तेमाल कर पाओगे। और यदि किसी वेबसाइट से कुछ चीज कॉपी कर रहे हो तो उनका जरूर देना है, ताकि हम कॉपीराइट का इशू ना हो, क्योंकि जब हम दूसरों की चीजें कॉपी करते हैं और उनका क्रेडिट नहीं देते हैं कोटेशन मार्क के अंदर, क्रेडिट तो देना अलग बात है, पर कोटेशन मार्क के अंदर नहीं लगते हैं तो वो कॉपीराइट वाली इशू हो जाती है। तो थैंक यू, और उम्मीद है कि आप अपने लेख में कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करोगे।